हेलो एंड वेलकम टू अराइज एडुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन बिहार में कंडक्ट कराया गया 4 मई 2025 से लेके 15 मई 2025 के बीच में। पीएम मोदी ने वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनॉग्रेशन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। किस प्रकार से किया? वर्चुअली किया। ये कौन सा एडिशन था? तो ये 7th एडिशन था। कहां कंडक्ट कराया गया? कौन से स्टेट में? तो बिहार में कराया गया। इनॉग्रल सेरेमनी कहां पे कराई गई? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग पटना में कराया गया। अब कौन कौन से शहरों में, बिहार के कौन कौन से शहरों में इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कराया गया? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। तो ये 5 ऐसे शहर हैं बिहार के जहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कराए गए और बिहार में टोटल 24 स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए गए। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 7th एडिशन है, इसमें टोटल इवेंट्स कितने हुए हैं? टोटल इवेंट्स हुए हैं 27। टोटल इवेंट्स हुए हैं 27, जिसमें बिहार में कितने कराए गए हैं? 24। तो 3 कहां कराए गए? 3 कराए गए नई दिल्ली में। कौन कौन से इवेंट्स नई दिल्ली में कराए गए? जिम्नास्टिक्स, शूटिंग एंड साइकिलिंग। तो ये याद रखिएगा कि 24 में से 27 में से 24 बिहार में और 3 नई दिल्ली में। मस्कॉट शुभांकर क्या था? शुभांकर इज गज सिम्हा। हम इसके पिक्चर को भी देखेंगे। गज सिम्हा बेसिकली किस प्रकार से है? दैट इज फ्यूजन ऑफ एलिफेंट एंड लायन। तो बेसिकली हाथी और शेर को मिला के एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया। और ये जो गज सिम्हा है, ये जो आइडिया आया कि बनाए गज सिम्हा, ये कहां से लिया गया? पाला एरा, जो पाल काल था, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है नालंदा और बोध गया का, वहां से ये गज सिम्हा का आइडिया लिया गया है। अगेन एडिशन कौन सा था? दैट इज 7th एडिशन। थीम सॉन्ग, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम का थीम सॉन्ग क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। खेल के रंग बिहार के संग। लोगो कलर्स क्या है? सैफरन एंड ग्रीन। अभी आप देखिए, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इनॉग्रेशन हुआ, तो बेसिकली इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? वर्चुअली इनॉग्रेट किया इसको। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, दैट इज इन दी पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो उसमें कौन कौन से हमारे सीएम श्री नीतीश कुमार जी थे, डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी, डिप्टी सीएम हमारे श्री विजय सिन्हा जी, और आप देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी भी प्रेजेंट थे। बिहार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम है सुरेंद्र मेहता। अभी ये देखिए आप, दिस इज लोगो खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कब से कब तक कराया गया? 4 से लेके 15 मई के बीच कराया गया। और यहां पे लिखा है खेल के रंग बिहार के संग। दिस इज लोगो ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में कंडक्ट कराया गया। इसके अलावा देखिए मस्कॉट, ये है गज सिम्हा। आप देख रहे हैं, दिस इज मैस्कॉट, गज सिम्हा। अब ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां एडिशन हुआ, इसमें बिहार ने 2 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपने कारनामे दर्ज कराए। और वो कौन से 2 कारनामे हैं? तो देखिए, पहला कारनामा तो है दैट इज कलाकारों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग, सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाई गई और इसका जो लेंथ था दैट इज 18.69 स्क्वायर मीटर ये बनाया गया था। इसके अलावा मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी के 50 कलाकारों ने लगातार 50 घंटे तक काम कर इस पेंटिंग को तैयार किया था। तो बेसिकली मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी, एक प्रकार से सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाई। और ये जो बनाई गई पद्मश्री अवॉर्डी बउआ देवी के देख रेख में ये पेंटिंग बनाई गई थी। दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, डेट इज पहली बार 375 बाल लामा यानी कि बौद्धिस्ट मॉन्क ने परफॉर्म किया सिंगिंग बॉल। बेसिकली एक प्रकार का एक चैंटिंग है ये, डेट इज कंडक्टेड बाय 375 बौद्धिस्ट मॉन्क। तो ये 2 इवेंट्स जो हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। ये आप देख रहे हैं मधुबनी पेंटिंग वाला, और ये 2 सर्टिफिकेट्स गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तो ये मिला है और नीतीश कुमार जी को ये दिया गया था। अब देखिए, ये जो इवेंट चला 4 मई से 15 मई के बीच में, ये 12 दिन का इवेंट चला था और इसमें टोटल 27 स्पोर्ट्स
जिसमें 285 गोल्ड मेडल्स के लिए ये प्रतियोगिता कराई गई थी और इसमें लगभग 5286 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और दिस टाइम ई स्पोर्ट्स वाज आल्सो इंक्लूडेड। ये ई स्पोर्ट्स को भी, जो मोबाइल फोन में एप्स के माध्यम से गेम्स खेलते हो आप, उस गेम को भी इंक्लूड किया गया था, मगर इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, जस्ट अ डेमो इवेंट हुआ था। ये एक डेमो इवेंट था। अब हम इसमें मेडल टैली को पहले देखेंगे, फिर बिहार के परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो मेडल टैली की बात करी जाए तो बेसिकली देखिए, महाराष्ट्र नंबर 1 कंट्री बनी, यानी कि विनर स्टेट कौन सी बनी 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, डेट इज महाराष्ट्र। तो गोल्ड मेडल कितना मिला महाराष्ट्र को, 58 गोल्ड मेडल्स, 47 सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज कितना 53। तो महाराष्ट्र को टोटल कितने मेडल्स मिले 158, जिसमें गोल्ड कितना है 58। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा, डेट इज हरियाणा। हरियाणा को कितने गोल्ड मेडल मिले 39, सिल्वर 27 और ब्रॉन्ज 51। टोटल कितना 117 मेडल्स मिले हरियाणा को। और थर्ड नंबर पे कौन रहा, हमारा राजस्थान। राजस्थान में गोल्ड मेडल कितना 24, सिल्वर मेडल कितना 12 और ब्रॉन्ज कितना 24। तो बेसिकली टोटल 60 मेडल मिले। फोर्थ नंबर पे कर्नाटका रहा और फिफ्थ नंबर पे दिल्ली रहा। तो गोल्ड मेडल के हिसाब से रैंकिंग डिसाइड करी जाती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दिल्ली को तो 68 मेडल्स मिले हैं और राजस्थान कर्नाटका को 58 ही मिले हैं, फिर भी दिल्ली 5वें पे है, कर्नाटका 4th पे है। गोल्ड मेडल के बेसिस पे डिसाइड होता है रैंक। अच्छा, अब अपने बिहार के बारे में बात करते हैं। तो बिहार का रैंक कितना था, बिहार का परफॉर्मेंस, बिहार का रैंक 15th था, 15वां। और ध्यान रखिएगा, बिहार को कितना गोल्ड मेडल मिला 7, सिल्वर कितना मिला 11 और ब्रॉन्ज कितना मिला 18। यानी कि टोटल मेडल बिहार को कितना मिला 36 मेडल टोटल मिले। 36 में से गोल्ड कितना 7, सिल्वर कितना 11, ब्रॉन्ज कितना 18। एकदम आपको बिहार का सब याद रखना पड़ेगा, 7, 11, 18, टोटल 36। महाराष्ट्र का आपको सब याद रखना है, गोल्ड 58, सिल्वर 47, ब्रॉन्ज 53, टोटल 158। अब आप देखिए, अगर परफॉर्मेंस ऑफ बिहार के बारे में बात करूं तो होस्ट स्टेट बिहार वन द टोटल 36 मेडल वी हैव सीन। 7 गोल्ड था उसमें, 11 सिल्वर था, 18 ब्रॉन्ज था। और बिहार का रैंक जो छठा एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, छठा एडिशन कहां हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। जो तमिलनाडु में 6th एडिशन हुआ था, तो बिहार का रैंक कितना था 21वां। और अभी जो 7वां एडिशन हुआ है जो कि बिहार में ही हुआ है, उसमें कितना बेसिकली रैंक मिला है, दैट इज 15वां। तो बिहार की रैंकिंग काफी इंप्रोवाइज हो गई है विद 36 मेडल्स। बिहार हैज वन 2 गोल्ड मेडल ईच इन थांगटा। तो थांगटा जो एक बेसिकली मणिपुर का एक मार्शल आर्ट इवेंट है, तो बेसिकली थांगटा में बिहार को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और रग्बी में भी बिहार को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। इसी प्रकार से एथलेटिक्स में भी बिहार को 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और 1 गोल्ड मेडल मिला है, डेट इज इन सेपाक टकराव। सेपाक टकराव में 1। तो गोल्ड मेडल कौन कौन से इवेंट्स में मिले हैं सवाल पूछ सकता है। थांगटा में 2, रग्बी में 2, एथलेटिक्स में 2 एंड सेपाक टकराव में 1। अब थांगटा में किन 2 लोगों को गोल्ड मेडल मिला है, महिका कुमारी, नाम इंपॉर्टेंट है, महिका कुमारी और प्रिया प्रेरणा। थांगटा इवेंट में मिला है गोल्ड मेडल इन दोनों को। और अलका सिंह को मिला है गोल्ड मेडल फॉर शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में अलका कुमारी, जो कि बेसिकली ये सिवान से आती हैं, सिवान से बिलोंग करती हैं, और इनको गोल्ड मेडल मिला है और इन्होंने थ्रो किया था 14.73 मीटर के लिए। और इसके अलावा स्टेपल चेज, बेसिकली एक दौड़ की प्रतियोगिता होती है, 2000 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता में खुशी यादव को गोल्ड मेडल मिला है। तो बेसिकली नाम आपको सारे याद रखने हैं। थांगटा में महिका कुमारी, प्रिया प्रेरणा, शॉर्ट पुट में अलका सिंह और खुशी यादव, डेट इज इन द स्टेपल चेस 2000 मीटर के रेस में ये गोल्ड मेडल जीती। हमने ये मेडल टैली देख ली है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बेसिकली देखिए एक नेशनल लेवल का एक मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट है और इसमें इसकी शुरुआत जो बेसिकली हुई थी नई दिल्ली में हुई थी 2018 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और 2019 में बेसिकली ये जो 2018 में इवेंट कराया गया था, इसको उस समय खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहते थे, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। 2019 में इसका नाम बदल के खेलो इंडिया
यूथ गेम्स कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2019 में या फिर किस वर्ष खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन जो है भारत की और रूरल आबादी जो है वहां से जो टैलेंट है स्पोर्ट्स के उसको चुनना और उनको आगे बढ़ाना। ये जो प्रतियोगिता होती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये दो कैटेगरीज में होती है, एक होता है स्कूल लेवल पे, दूसरा होता है कॉलेज लेवल पे। तो बेसिकली स्कूल लेवल पे जो एज लिमिट है वो है 17 साल की और कॉलेज लेवल पे जो एज लिमिट है दैट इज इन दी 21 ईयर्स। खेलो इंडिया ऐप जो है बेसिकली 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था टू प्रमोट स्पोर्ट्स फिटनेस। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कंडक्ट कराए जाते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस तो बेसिकली ये जो खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम है इसके तहत 3 प्रकार के इवेंट कराए जाते हैं, 3 प्रकार के इवेंट कराए जाते हैं। और खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया था 14 अक्टूबर 2017 को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है किस इवेंट के थ्रू कराया जाता है, वो कब लॉन्च किया गया था? तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत। इसको लॉन्च कब किया? 14 अक्टूबर 2017 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत 3 प्रकार के इवेंट्स कराए जाते हैं। एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस लेवल प्लेयर्स, दूसरा है यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर्स और तीसरा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब देखिए हमने यहाँ पे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई है और 7th एडिशन तक के सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हैं। एग्जाम में हो सकता है कि सवाल यहाँ से आपके लिए बने। तो पहला एडिशन खेलो इंडिया स्कूल गेम्स लिखा है, मैंने यूथ गेम्स नहीं लिखा क्योंकि 2018 में क्या था, स्कूल गेम्स के नाम से जानते थे हम। तो पहला एडिशन कहाँ कराया गया था? नई दिल्ली में कराया गया था। और टोटल कितने स्पोर्ट्स इवेंट थे इसमें? 16 स्पोर्ट्स इवेंट थे। अभी कितने हो गए हैं? जो अभी 7th एडिशन बिहार में हुआ 27 हो गए हैं, याद रखिएगा। और इसमें जीता कौन था? विनर कौन था? डेट इज हरियाणा। इसके बाद सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में हुआ, कहां पे? पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पे जो है एज इंक्रीज करी गई, 21 साल कर दी गई 17 साल से। और यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स कितने हो गए थे? 18। विनर कौन था? डेट इज महाराष्ट्र। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कराया गया गुवाहाटी असम के अंदर और विनर कौन बना? अगेन महाराष्ट्र। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स बेसिकली आप देखिए 2021 में होना था बट कोविड-19 के कारण वो पोस्टपोन्ड होता चला गया और फिर ये हरियाणा में 2022 में कराया गया और विनर कौन बना? अगेन हरियाणा। तो 4th एडिशन में कौन विनर बना? हरियाणा। और फर्स्ट में कौन बना? हरियाणा। तो हरियाणा ने 2 बार जीता है और सभी अभी तक के जितने भी इवेंट्स में 18 और 21 के अलावा सभी महाराष्ट्र ने जीते हैं। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहां पे आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। विनर कौन था? महाराष्ट्र था। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु में कराया गया और इसमें एक नया इवेंट स्क्वैश को भी ऐड किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन विनर इज महाराष्ट्र। और अगेन लास्ट इवेंट जो 2025 में कराया गया 7th एडिशन बिहार में कराया गया। कब से कब तक? 4 मई से 15 मई तक और 12 दिन का ये पूरा इवेंट था। टोटल 27 स्पोर्ट्स इसमें स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स हुए। विनर कौन बना? अगेन महाराष्ट्र। और याद रखिएगा टोटल कितने गोल्ड मेडल थे? 285 गोल्ड मेडल थे। इसके अलावा अगर टोटल मेडल्स पूछ ले आपको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज को मिला के तो टोटल मेडल्स थे 956। आउट ऑफ 956 गोल्ड कितना था? 285। बिहार ने कितने मेडल जीते? वी हैव डिस्कस 36 मेडल, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज। और बिहार की रैंकिंग कितनी थी? 15 थी। तो बेसिकली खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने आज इस टॉपिक को डिस्कस किया। 71st बीपीएससी में खेलो इंडिया यूथ गेम से एक प्रश्न निश्चित है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और इसका जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ है वो शेयर कर दिया गया है, आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।